प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के साथ वोकल फॉर दिवाली मंत्र के प्रचार का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर हरियाणा सहित 9 राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्यों को एसओपी की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव देने वाला राज्य बना हरियाणा। और पलवल का कलसाड़ा बना प्रदेश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव। गेहूं की नई किस्म से कुपोषण की समस्या का होगा समाधान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर कहा कि आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली के मंत्र की गूंज भी चारों तरफ सुनाई दे रही है। उन्होंने देशवासियों से लोकल फॉर दिवाली का प्रचार करने का आह्वान किया। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरियाणा सहित अन्य 9 राज्यों के साथ कोविड के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ने मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथ ही त्योहारों के समय में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि कोरोना को और अधिक फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि लोग कोविड संबंधी एसओपी, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करें। लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं करना है। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबको 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है, धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। और विशेषकर उन्होंने आगाह किया था कि अभी आने वाला समय ये फेस्टिवल्स का समय है, और साथ में आगाह किया कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज़्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब ये भाव 340 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। बंधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 10 रुपया क्विंटल इस बार जो रेट है वो उनके बढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल था उसको 350 रुपये क्विंटल किया गया है, और ये हमारा जो रेट है पूरे देश में सर्वाधिक है। हाईएस्ट रेट ऑफ शुगर केन ये हम हरियाणा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की बिजली सप्लाई बढ़ाई गई थी। अब पलवल और सिरसा जिले में भी 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि फसल की बिजाई शुरू होने वाली है, तो हमने कुछ जिलों के अंदर
बिजली के टाइमिंग बढ़ा दिए हैं। पहले 5 जिलों में, 2 जिलों में और हमारे पास मांग आई है, वो पलवल और सिरसा जिले की, और वो भी आज से कह दिया गया है कि 8 घंटे के बजाय उनको भी 10 घंटे बिजली दें, 2 घंटे की बिजली उनको ज़्यादा मिलेगी प्रतिदिन। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार दीपावली के अवसर पर लोगों को 2 घंटे पटाखे बेचने और बजाने की छूट देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा में लोगों को दीपावली पर 2 घंटे पटाखे बेचने व बजाने की छूट दी जाएगी। ये निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिला कुरुक्षेत्र में मशरूम उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसान डेयरी फार्म, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे विकल्प अपनाकर कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। संदीप सिंह ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत किसानों को अपने खेतों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण व लोन आदि देने की व्यवस्था की गई है। संदीप सिंह ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें परंपरागत खेती के साथ फल, फूल व सब्जी की खेती करनी चाहिए और प्राकृतिक एवं जैविक खेती की आधुनिक तकनीक भी अपनानी चाहिए। हमारे यहाँ डेयरी फार्म है, ऐसी चीज़ों के विकल्प में आगे आएँ और इसमें सरकार भी आपको आगे बढ़ावा दे रही है और सपोर्ट कर रही है। और ऐसे में आप लोग अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ ये चीज़ें भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक अलग रूप में आमदनी भी होगी और आपका जो बिजनेस है वो विकसित होगा। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार दिवाली परंपरागत तरीके से मनाएं। उन्होंने आह्वान किया कि लोग इस बार दीपावली पर आतिशबाजी न कर प्रदूषण नियंत्रण करने में सहयोग करें। सांसद ने कहा कि दीपावली के आसपास वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इस बार दीपावली के अवसर पर सरसों के तेल और घी के दिए जलाकर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि इससे वातावरण शुद्ध होगा और प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। पराली जलाने से भी निकलता है, कहीं इंडस्ट्री चलती है उनसे भी होता है। और ये जो दिन है खासकर, जिसको हिंदी भाषा में हम कार्तिक का महीना बोलते हैं, उत्तरी भारत में इस कार्तिक के महीने में जहाँ फसल की कटाई के बाद पराली जैसी दुविधा सबके सामने आती है, वहीं भट्ठे भी, ईंट भट्ठे भी चलते हैं इन्हीं दिनों में, क्योंकि वो बारिश के दिन में चल नहीं सकते। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन के काम भी लोग दिवाली के आसपास ज़्यादा करते हैं। अपने घरों की साफ़ सफाई, रिपेयर, रंग रोगन, ये भी यही दिन ज़्यादा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, खासकर अपने देश में, इस समाज में। और साथ में प्रदूषण के लिए जिस प्रकार से मोटर गाड़ियों की तादाद बढ़ी, और इंडस्ट्री को भी आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लगभग पिछले 8-9 महीने से कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। अब जैसे जैसे धंधे शुरू होंगे तो स्वाभाविक है वो धंधा जो फैक्ट्री में काम चलेगा, उस फैक्ट्री से प्रदूषण भी फैलेगा। पलवल जिले का गांव कलसाड़ा प्रदेश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव बनेगा, जिसमें किसान गेहूं की नई किस्म बायो फोर्टिफाइड की खेती करेंगे। विधायक प्रवीण डागर ने बताया कि गांव के लगभग 50 किसानों को गेहूं का ये बीज निःशुल्क वितरित किया गया है। गांव में इस फसल को जैविक तरीके से तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूं की इस किस्म में सामान्य फसलों की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इससे कुपोषित लोगों को बहुत फायदा होगा और शरीर में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। इससे राज्य में कुपोषण की समस्या में कमी आएगी और इस फसल की खेती करने से किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। उनके डायरेक्टर साहब खड़े हैं, हमारे विनीत गुप्ता जी, अपने एमडी साहब हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर पहला हमारा कलसाड़ा गांव ऐसा गांव है जो इन्होंने गोद लिया है और यहाँ पे लगभग 50 किसानों को ये नई वैरायटी के बीज दिए गए हैं और ये बढ़िया बीज हैं जिसकी उत्पादन भी ज़्यादा है और रोग रहित बीज हैं। ये सर्टिफाइड बीज हैं और हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर साहब हैं इन्होंने किसानों को बताया भी है कि ये सभी बीज आप किसान अब की बार अच्छी फसल होगी तो इसको 3%
जो हमारी MSP है गेहूँ की, उससे 3% अधिक रेट पर खरीद करके हम दोबारा से किसानों को फिर से नेक्स्ट ईयर ज़्यादा किसानों को बीज दे करके किसानों को जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाई जाए। बागवानी विभाग के मिशन निदेशक डॉक्टर BS सहरावत ने बताया कि देश में कुपोषण के निवारण के लिए यह किस्म तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा तैयार किया गया ये बीज देश के अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाएगा। इसकी जो है कि ये जो कुपोषण की दिक्कत है, क्योंकि 1.6 मिलियन लोगों को कुपोषण की प्रॉब्लम है भारत के अंतर्गत, उसके निवारण के लिए ये कदम उठाया गया है। तो भारत में हमारा ये जो गांव है कलसाड़ा, ये दूसरे नंबर का गांव है, इसे जो गोद लिया गया है। तो ये एक जो न्यूट्री विलेज के नाम से ये गांव होगा और इसका आगे भी ये प्रोग्राम चलेगा। और साथ ही क्योंकि जो ये बीज पैदा होगा ये दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाएगा, कंपनी भी इसे अच्छे मूल्यों पर खरीदेंगे और किसान भी इसको मल्टीप्लाई करके आगे अच्छा बीज पैदा कर सकते हैं इससे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा चुनाव को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए EVM से मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। सामान्य तौर पर मतगणना के 20 राउंड होंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग से 5 टेबल लगाई गई हैं। सामान्य चुनावी पर्यवेक्षक राम लखन प्रसाद गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना पूर्ण सावधानी के साथ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बड़ौदा उपचुनाव के अंतर्गत कल मतगणना होगी, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना को लेकर उच्च अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अक्टूबर महीने तक सिरसा जिला 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों के जन्म के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर, 946 लड़कियों के जन्म के साथ पानीपत दूसरे स्थान पर और कुरुक्षेत्र जिला 937 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश भर में लिंगानुपात की कुल दर 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां रही। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि सिरसा जिले में लिंगानुपात में सुधार हुआ है और ये प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर कायम रहने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि लिंग जांच करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी SMO, MO और आशा वर्करों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करें। सेक्स रेशो का अभी भी हमारे पास स्टेट से इंफॉर्मेशन आई है। भी सिरसा जिला अक्टूबर तक का जो हमने वो किया है अवलोकन, उसमें प्रथम है। तो हमारा 1000 लड़कों पे 947 लड़कियाँ हैं, तो हमारा सेक्स रेशो 947 है। पिछले साल हमारा पूरे दिसंबर तक 2019 में 920 था, उससे पिछले साल हमारा 935 था, तो और उससे पिछले साल हमारा था 928। तो 3 सालों का हमारा ये रिकॉर्ड है और अभी हमारे 2 महीने शेष हैं। तो हमारे ज़िले में टोटल 57 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं और 77 मशीन है। तो मैंने जो मेरा डिप्टी सिविल सर्जन है, फिर जो नोडल अफसर है वो, और उससे टीमें बनाई हुई है जो कि रेगुलर हमारे हर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण करती है और हमें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल फॉर दिवाली मंत्र के प्रचार का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर हरियाणा सहित 9 राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक।
राज्यों को एसओपी की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव देने वाला राज्य बना हरियाणा। और पलवल का कलसाड़ा बना प्रदेश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव। गेहूं की नई किस्म से कुपोषण की समस्या का होगा समाधान। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।